वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एल्स हमारे पास किस तरह काम करता है। तो अब हम जाते हैं वीएस कोड में, यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे किसके नाम से, एल्स और फिर एफ और हमारे पास जो एग्जांपल है और फिर सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन। पहले हम प्री प्रोसेसर को डिफ़ाइन कर लेते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और फिर हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस std आता है, और फिर हमारे पास आता है एंट मेन आता है, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास है एग्ज़ाम्पल एल्सेफ का, वो इस तरह है, एल्सेफ कंडीशनल स्टेटमेंट है। अच्छा, हम यूज़र से रन टाइम पे वैल्यू लेंगे, सी आउट, यूज़र के कहेंगे कि यहाँ पर एंटर करें, एंटर द वैल्यू। अच्छा, एंटर द वैल्यू, और फिर यूज़र किस तरह एंटर करेगा, वैल्यू को एंटर करेगा। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हुआ, ज़ीरो के बराबर हुआ। अच्छा, ज़ीरो के बराबर हुआ तो हम क्या करेंगे, आउट करेंगे द वैल्यू, या हमारे पास इस तरह हुआ ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, हम आउटपुट करेंगे द वैल्यू एज ग्रेटर देन ज़ीरो। हम इसको डिस्प्ले करेंगे, और फिर हमारे पास एल्स आ जाएगा और फिर एफ आ जाएगी। जो हमारे पास एग्जांपल है ना, एल्स एफ कंडीशनल स्टेटमेंट को हम देख रहे हैं, तो वो इस तरह है। अब हम दूसरी कंडीशन को देखेंगे कि अगर वैल्यू हमारे पास लेस देन ज़ीरो हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम फिर डिस्प्ले करेंगे कि द वैल्यू एज लेस देन हमारे पास है, लेस देन ज़ीरो है। अच्छा, और फिर हम लगा देंगे इंडेल, और फिर हमारे पास लास्ट में एल्स आ जाएगा, और इसमें हम डिस्प्ले करेंगे द वैल्यू एज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, ये किस तरह चेक होगा। अच्छा, पहले मैं एक बात बता दूं कि पहले हमारे पास एफ होगा, एल्स एफ, फिर एल्स होगा, फिर एफ होगा। आप अगर एल्स लगा दें, एक बार एल्स लगा दें लास्ट में जिस तरह ये है, तो फिर इसके बाद आप एफ नहीं लगा सकते। ये एक रूल है कि एक बार आपने अगर यहाँ पर एल्स लगा दिया और ब्लॉक को भी डिफाइन कर लिया, तो यहाँ पर आप एफ नहीं लगा सकते। यहाँ पर मैंने एल्स लगाए लेकिन साथ साथ में एफ भी लगा है, तो इस वजह से इस तरह हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हमारे पास हमने इस तरह लगा तो ये हम नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह होगा। पहले यहाँ पर वैल्यू रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू लेगा, और फिर क्या करेगा कि चेक करेगा, अगर वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इस ब्लॉक को डिस्प्ले करेगा, और अगर ये रॉन्ग हुआ तो वो यहाँ आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा कि अगर वैल्यू हमारे पास लेस देन ज़ीरो है तो वो इस ब्लॉक को डिस्प्ले करेगा, और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया तो वो इस कंडीशन को देखेगा कि हमारे पास, और इसको फिर डिस्प्ले करेगा। अगर दोनों रॉन्ग हो गए, गलत हो गए, तो वो इसको लास्ट में डिस्प्ले करेगा। अच्छा, अगर एक वैल्यू हमारे पास किस तरह होती है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, और अगर वो लेस है, ज़ीरो से लेस है, तो वो हमारे पास लेस वैल्यू है। अगर वो ना ग्रेटर है ना लेस है तो हमारे पास क्या है, हम लगा देंगे कि ये हमारे पास ज़ीरो है। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, रन टाइम पे इस तरह, यहाँ पर आप देख लें, रन टाइम पे वैल्यू लेगा, हम इसको एंटर करते हैं, 4 को एंटर करते, तो ये कह रहा है द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हम दोबारा रन करते हैं, इसको हम देते हैं माइनस 4 देते हैं, फॉर एग्जांपल -4, तो ये कह रहा है द वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, तो ये हमारे पास लेस देन ज़ीरो। अब हम ज़ीरो को चेक करते हैं कि हमारे पास ज़ीरो किस तरह आता है। अब हम एंटर करते हैं ज़ीरो को, तो ये क्या कह रहा है, द वैल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह हमारे पास एल्स इफ
काम करता है। तो ये हमारे पास तीन तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए। एक हमारे पास एफ है, एक हमारे पास एफ एल्स है, एक हमारे पास एल्स एफ है। तो ये हमारे पास 3 तरह के हो गए, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर एक एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पर आप देख ले, एक हमारे पास एफ भी हमारे पास हो गया, एल्स एफ भी हो गया और एफ एल्स भी हो गया और एल्स भी हो गया। तो इस तरह हमारे पास काम करता है कि हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो इस तरह काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।